हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। स्टडी कैसा चल रहा है? हम लोग इडुटेरिया 5000 बहुकल्पीय प्रश्न, इसका मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना। मतलब वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है। सभी प्रतियोगिताओं के लिए ये अच्छा है ना। इसलिए मैं इसका विवरण और इसका प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और ये दूसरा पार्ट होगा दोस्तों। हम लोग 1 से 5 तक, एक सेट से 5 सेट तक हम लोग कर चुके हैं। और अगला सेट की तरफ हम लोग चलते हैं, वो है सेट नंबर 6। तो आइए हम लोग सेट नंबर 6 को देखते हैं। सेट नंबर 6। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, है ना। तो हम आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई अच्छे तरह से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ये 3 क्वेश्चन का हम लोग एक बार में देखते हैं, है ना। यही तो हम लोग करते आए हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मोटिवेशन। आगे बढ़ने के लिए कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, लेकिन आप जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, अगर मोहब्बत ही करनी है तो एक बार बिजनेस से करो। यकीन मानो, बदले में टूटा हुआ दिन नहीं बल्कि 1 करोड़पति मिलेगा। समझे दोस्तों? हर दिन इतनी मेहनत करो कि पहचान बन जाए। हर दिन इतनी मेहनत करो कि पहचान बन जाए। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है, लौट जाता है। और दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अपनी माँ और बीवी दोनों की इज्जत करो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लेकर आई है और दूसरी तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास आई है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर, एक मिनट एक मिनट, फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर सजाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण, बताइए दोस्तों। 1 2 3। कोई नहीं बताएंगे? कोई नहीं, एकदम कोई नहीं। कोई तो कमेंट कीजिए। भारत। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों, उसका जवाब आपको देना है। तो बेम्बनाड, बेम्बनाड कर्नाटक, ये जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेते हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, और पीताम्बरम है तमिलनाडु में, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को? तो दोस्तों, जाना जाता है सेंटोस, 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 ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है स्थित हैदराबाद में, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, उसको आपको टिक मारना है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर, ये जो है सुमेलित नहीं है, तो इसको याद नहीं करना है, ठीक है। तो रेनेटिंग पनीर, और जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मीडस और गोल्डन चावल, विटामिन ए, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मीडस, और रेनेटिंग है पनीर, और गोल्डन चावल है विटामिन ए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला है उष्णकटिबंधीय, 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 एक मिनट, बहुत दिक्कत कर रहा है तो। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे जल्दी जल्दी। उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों? यह है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के पहाड़ियों पर। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला, बता दीजिए दोस्तों। वलित पर्वत, वलित पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरवा वैली, कोरवा वैली स्थित है दोस्तों। कोरवा वैली स्थित है आपका कहाँ पे? जल्दी से बताइए। कश्मीर में है कोरवा वैली, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? जीरो आवर चलाया गया, तो चलाया गया था। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो
आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है ना, आपको लग रहा हो कि बहुत बहुत देरी देरी से चल रहा है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो संबोधित किया था दोस्तों आपका सीएफ एंड्रयूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? ग्रीन हाउस प्रदान करने वाली जो है दोस्तों आपका है इनमें से सभी, मतलब जलवाष्प है, मीथेन है और ओजोन है। जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? सिगरेट के धुएं में क्या है दोस्तों? आपका बी और सी दोनों सही है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन। तो आंसर आपका हो जाएगा आपका बी और सी। गैसोहॉल मिश्रण है, 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूची मिलान कीजिए। इसको एकदम अच्छी तरह से देखते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट का मिलान कीजिए। फर्स्ट का आमीटर है, एक नंबर क्वेश्चन का, एक नंबर जैसे 16 का है तो आप मिलान कीजिए। आमीटर हो जाएगा आपका विद्युत हो जाएगा, आमीटर हो जाएगा विद्युत में जाएगा। हाइग्रोमीटर जाएगा आपको सापेक्ष आर्द्रता में जाएगा हाइग्रोमीटर। और बैरोमीटर जाएगा दोस्तों दाब में, दाब में। वाट जाएगा शक्ति में। ऐसा क्वेश्चन एक पहले देखे थे, ठीक है। आमीटर जो गया है विद्युत में और हाइग्रोमीटर गया है सापेक्ष आर्द्रता में। हाइग्रोमीटर सिर्फ नहीं था और बैरोमीटर नहीं था, वाट था और आमीटर था, ठीक है। बैरोमीटर हाइग्रोमीटर नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 17 नंबर कहता है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? आपका किया था B.R. अम्बेडकर। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कितने नंबर क्वेश्चन था? 80 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है दोस्तों? आपका लॉन टेनिस से। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो जो दिया हुआ है इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है जो बताना है आपको, है ना। तो आप सबसे पहले आप करिए, इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, नहीं। और इसके सदस्यों में सदस्य 10 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं, नहीं। और फिर इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, नहीं। और कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता, ये होगा आपका सही होगा, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। 22 नंबर में देखिए इसका मिलान करके इसमें से आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से देखते हुए आ रहे हैं आजकल। देखिए बात यह है कि क्या आप समझना चाहते हैं और क्या आप याद करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए अगला है क्वेश्चन आपके पास, ये है आपके पास भाग 4 है दोस्तों। भाग 4 उसका आंसर हो जाएगा आपका संघ सरकार। तो भाग 5 है जो कि संघ सरकार से हो जाएगा। भाग 10 है जो हो जाएगा आपका भाग 10 हो जाएगा। एक मिनट, एक का हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा आपका डी, मतलब ये हो जाएगा इसका। और फिर तीसरा का हो जाएगा बी। और चौथा का हो जाएगा आपका सी। तो देखिए दोस्तों क्या क्या है। भाग 5 का होगा संघ सरकार, और भाग 10 का होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया, और भाग 15 का हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, और हो जाएगा इसका भाग 20 का हो जाएगा निर्वाचन, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आयरलैंड के संविधान से, भारतीय संविधान में लिया गया है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी लिया गया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी लिया गया है। मतलब कि उपयुक्त सभी ये आपका आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? न्यायालय का दर्जा देता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका आंसर 215 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? जो भारत का जो संविधान है किस प्रकार का है? तो वो है आपका साधारणतः, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। ठीक है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ की सदस्य के पास रहेंगे, संघ की सदस्य के पास रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? सही कौन है वो बताना है आपको, तो आप पढ़िए, उससे पता चलेगा आपको। ठीक है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या मतलब 22 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं नहीं। और क्या है ये, इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। बिल्कुल सही, फर्स्ट और थर्ड सही, तो मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कहता है गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो गिल्ट जो है आपका है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ठीक है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? दोस्तों, तो 1994 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है डायामेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? डायामेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो हो जाएगा आपका दोस्तों हिंद महासागर में। ठीक है, बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है दोस्तों? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। ठीक है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है दोस्तों, ये है आपका नीस का। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम संस्कार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे दोस्तों? तो शामिल हुए थे आपका 5। ठीक है, 5 शामिल हुए थे। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है दोस्तों? तो पंचतंत्र का। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है दोस्तों? तो ये है पुर्तगाल की। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों, ये थे मतलब एक महात्मा गांधी भी थे। देखिए, महात्मा गांधी भी थे, सरोजिनी नायडू भी थे, और फिर क्या मदन मोहन मालवीय जी भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कौन कौन हो गया? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को रामानंद को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, रामानंद याद रखिएगा, रामानंद। अब सूची को मिलान कीजिए, मिलान करने वाला आ गया है। 40 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है आपको। ठीक है, तो मिलान करना है दोस्तों, तो ये मैं कर देता हूँ आपको। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था जो अजातशत्रु से हुआ था। ठीक है, और फिर जो है द्वितीय बौद्ध संगति जो है कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति है जो कि अशोक किया था, तृतीय बौद्ध संगति। और चतुर्थ बौद्ध संगति है जो कि कनिष्क किया था। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, और द्वितीय बौद्ध संगति जो है कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगति है जो अशोक, और चतुर्थ बौद्ध संगति है जो कि कनिष्क किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। क्या हो जाएगा? 41 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी।
मतलब 4321 में से यहाँ अहमदाबाद फर्स्ट में हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मील हड़ताल, उसके बाद फिर खेड़ा आंदोलन, उसके बाद फिर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह और लास्ट में हो जाएगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले अहमदाबाद मील हड़ताल, खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। ठीक है। अब अगला है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 43 नंबर कहता है किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं दोस्तों? तो वो है आपका ये सभी प्रोटीन नहीं है। मतलब क्या कहता है कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधा में पाए जाते हैं, ये उपचार के दौरान नष्ट हो जाते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं है। यही हो जाएगा आपका आंसर। मुझे 44 नंबर क्वेश्चन है आपका। 44 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो होता है दोस्तों जीरो फथैलियम और एक बायोटेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो वो है दोस्तों आपका सोनोग्राफी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दोगुनी हो जाती है। ठीक है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। वायु अंगार गैस में होते हैं मुख्य संगठक जो होते हैं CO2। ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो वो होता है दोस्तों कैल्सीटोनिन होता है, कैल्सीटोनिन। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में है मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो वो है दोस्तों डिंडवाहिनी नलिका। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पादक है? तो वो है दोस्तों ग्लूकोज। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है और 21 मिनट के आसपास लगा है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्मरणीय तथ्य के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे अनुसार। ठीक है। मगध, गिरिब्रज, राजगृह मतलब ये है महाजनपद, इधर राजधानी, इधर है महाजनपद, इधर है राजधानी, महाजनपद राजधानी। ठीक है। चलिए अगला है अंग, चंपा, बज्जी, वैशाली, काशी, वाराणसी और वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ। इधर साइड फिर देख लेते हैं कोसल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, मल्ल, कुशावती, पंचाल, अहिछत्र, काम्पिल्य, चेदी, शक्तिमती, मत्स्य, विराटनगर। चलिए आगे अगला क्या है? कंबोज, हाटक, अस्मक पोटली, गंधार, तक्षशिला, सुरसेन, मथुरा। चलिए ये हो गया आपका स्मरणीय तथ्य। अब हमारा आएगा 7 नंबर। ठीक है। 7 नंबर, चलिए आइए आ जाइए। 7 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसैक्राइड तो उसका दोस्तों हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है दोस्तों? तो वो है आपका नागर शैली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपका रवि कीर्ति। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के भागों को जाता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वह है द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक तो वो है आपका स्मॉग। ठीक है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संबंधी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 23। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का मात्रक होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटी विद्युत धारिता का मात्रक होता है दोस्तों आपको फैराडे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है दोस्तों
सीसा। अंतिम उत्पाद कौन है? सीसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है जो आपको बताना है। 3 गो जो है वो ईरर होगा, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा बी का वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हो जाएगा सही आपका। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपका हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की संख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध जो है उदाहरण किसका है? तो वो है पायस का, पायस का। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील याद रखिएगा, सुपीरियर अमेरिका एवं कनाडा, अमेरिका एवं कनाडा के बीच। ठीक है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है दोस्तों एनएसएसओ, एनएसएसओ। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, कौन है दोस्तों? वो है आपका धान। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है ट्रिजिम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्रिजिम, तो ट्रिजिम योजना जो है आपका ग्रामीण विकास में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका बेलारूस, बेलारूस। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका हेनरी विवियन डेरोजियो, डेरोजियो, डेरोजियो। ठीक है। ये हो जाता है आपका आंसर डेरोजियो। तो 20 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर में कौन व्यक्ति तीनों गोल मेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो उपस्थित नहीं थे दोस्तों, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कौन से नहीं थे, कौन नहीं थे? तो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो थे तीनों गोल सम्मेलन में नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना। निम्न में से 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है दोस्तों पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो वो भांति व्यवहार करता है दोस्तों आपका अवतल लेंस में, अवतल लेंस में। ठीक है। चलिए अगला में आपका क्या करना है? सुमेलित नहीं है, आप जो बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 3 सही होगा तो उसको हम लोग याद करते हैं। ठीक है। चलिए तो आपका सुमेलित नहीं है, ये इसको पढ़ना ही नहीं है। तो वो है आपका ऊपर संवाल विद्रोह सिंधु व कान्हू के, और रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, और कोल विद्रोह बुद्धो भगत, बुद्धो भगत। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। जो युद्ध हुआ है उसको काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो ये फर्स्ट में हो जाएगा 2, 3, 1, 4, मतलब डी हो जाएगा। तो 2 में मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका बेदरा का युद्ध, उसके बाद हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध, और उसके बाद हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? अभिधम पिटक की रचना की गई थी दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति में। तृतीय बौद्ध संगति में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? इसमें कालक्रम बताना, सही कालक्रम क्या है? तो 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका दोस्तों, उसमें हो जाएगा सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, मतलब ए हो जाएगा आपका सही। मतलब क्या? फर्स्ट में हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद फिर फोर्थ वाला होगा, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद फिर आपका होगा क्रिप्स मिशन होगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट में थर्ड वाला हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या हो गया दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव, सेकंड में हो गया आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरा नंबर में हो गया क्रिप्स मिशन, लास्ट में हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती विषुवत रेखा को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। वो है कांगो, कांगो। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो है दोस्तों आपका जैव सुरक्षा से। ठीक है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं दोस्तों? तो क्रुक्स कांच से। ठीक है। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से नहीं है दोस्तों, लुम्बिनी है, लुम्बिनी। ठीक है। अगला जो है वो है क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो तीन गो क्वेश्चन जो है हमें याद करना। तो नहीं है उसको सबसे पहले हम काट ही देते हैं। ठीक है। तो 31 नंबर का हो जाएगा आपका कलचूरी वाला जो है अजमेर वाला, वो गलत है, आपको ये याद रखना है। चंदेल, खजुराहो, महोबा। ठीक है। और सोलंकी है अनही
अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा हो जाएगा। अप्रतिहार कन्नौज, ठीक है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा, मोढेरा तो हो जाएगा आपका दोस्तों गुजरात, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों आपका 33 नंबर का क्वेश्चन, 3 को क्वेश्चन हमें याद करना पड़ेगा। तो सही सुमेलित नहीं है, उसको पहले काट ही देते हैं। सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब याद कर लीजिए, अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी में किया गया था। दीन ए इलादी 1582 ईस्वी में लागू हुआ था। और तीर्थ यात्री कर समाप्ति हुआ था आपको दोस्तों 1563 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? तो किया था जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो सही क्रम में दर्शाता है दोस्तों एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों का क्रियाविधिशील मतलब एकल बंध, द्विबंध? ये तो ईजी है, ये सब तो जानते होंगे आप। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के संबंध में संचित रहता है, क्या रहता है दोस्तों? तो वो रहता है आपका यकृत। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, वो किया गया था आपको चौथी में, ठीक है, चौथी में, ठीक है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं, ठीक है। भारत मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। भारत मानक समय रेखा किस राज्य से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं पहले उसी को काट देते हैं, फिर याद कर लेते हैं, ठीक है। बामडीला उत्तराखंड, बामडीला उत्तराखंड ये गलत है। चांगला जम्मू एंड कश्मीर, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, नाथुला सिक्किम। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो क्यों होती है दोस्तों? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसीलिए, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? किस उपबंध किया गया है दोस्तों? तो भाग 11 में, भाग 11 में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो होना चाहिए दोस्तों जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, ठीक है। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो हो जाती है दोस्तों आपका उपयुक्त की सभी परिस्थितियों, मतलब कि डी है, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तब, ठीक है, ये सही है। और यदि उससे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी सही है। अगला है यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों भारत के संसद द्वारा, भारत के संसद द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 243 के, ठीक है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो वो है दोस्तों आपका 102वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो वो है दोस्तों के दत्ता। और मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों? अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। तो आइए स्मरणीय तथ्य को देख लिया जाए, ये हमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। क्या है? मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला पॉइंट है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सही बात है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये पता नहीं चला था अच्छा दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हकला गए। ठीक है। इंडिका पुस्तक की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है दोस्तों। अगला जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी। ठीक है। 269 ईस्वी में ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। अपने अभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक का अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भ्राबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। ठीक है। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से वैध नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म होना चाहिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुम्मीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा ली गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। 137 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। चलिए अगला जो है सेट नंबर क्या होगा दोस्तों? 8। सेट नंबर 8। ठीक है। आइए सेट नंबर 8 हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 8। चलिए 8 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। लार का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 6.5। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित करना है आपको, तो हो जाएगा आपका हैजा का होगा विब्रियो कॉलेरी। ठीक है। और क्षय रोग का हो जाएगा दोस्तों क्षय रोग का हो जाएगा आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है। और निमोनिया का हो जाएगा आपका निमोनिया का आपका क्षय रोग का ये हो जाएगा दोस्तों 4th नंबर। क्षय रोग का होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और सी का हो जाएगा निमोनिया का हो जाएगा दोस्तों आपको डिप्लोकोकस निमोनिया का हो जाएगा ये। और टीटेनस का हो जाएगा आपका, इसको टेटनस भी बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी। ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन है 3rd नंबर। इसको भी मिलान करना है दोस्तों। क्या है? 1 से 2 में मिलाना है आपको। सूची 1 से सूची 2 में आपको मैच करना है। तो आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मिलान कीजिए। एक गोरा मेघालय। ठीक है। बी का हो जाएगा मीरी हो जाएगा दोस्तों। मीरी हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। और पंचई मलाई हो जाएगा दोस्तों जो है पंचई मलाई। सी का हो जाएगा आपका तमिलनाडु पंचई मलाई। ठीक है। डालमा जो है झारखंड हो जाएगा डालमा। पंचई मलाई हो जाएगा तमिलनाडु। और मीरी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और गोरो हो जाएगा मेघालय। ठीक है। चलिए अगला मिलान करने वाला थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन रहता है। सर सूची 1 सूची 2 से इसमें मिलान कीजिए। 4 नंबर का है आपका, तो आंसर मैं बता देता हूँ आपको, डी है। मिलान कीजिए अब। तो हो जाएगा दुलहस्ती का हो जाएगा दोस्तों दुलहस्ती का चिनाब हो जाएगा। और फिर गांधी सागर का हो जाएगा चंबल गांधी सागर का चंबल। और फिर उकाई का हो जाएगा दोस्तों ताप्ती। और तवा का हो जाएगा तवा। 5th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के
किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आता है दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको तो बताना है। हो जाएगा दोस्तों, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। एकदम सही बात है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। एकदम सही है, तो एक आंसर इसका सी हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? आपका जो लागू हुआ था 2006 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 2006 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो का नियम बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अगस्त 1905। ठीक है, राष्ट्रीय हस्ती अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 2010 में किया गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आधिकारिक वार्ताकार कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। ठीक है, और किस वस्तु की द्रव्यमान मतलब आपको बताना है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, किस वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। ठीक है, माप है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व मीन्स पिच है, जो निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है दोस्तों? तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा छोटा दिख रहा है ना, चलिए बड़ा कर देते हैं आपके लिए कर देते हैं बड़ा। तो क्या हो गया आपका 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सापेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है कि बढ़ जाती है। ठीक है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो खेल का मैदान मिला है दोस्तों धौलावीरा से। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। मानव का हृदय हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है? हार्ट जो है कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में विभाजित होता है दोस्तों, 4 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा 4 भागों में। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? बटलर कमेटी दोस्तों का उद्देश्य था आपका अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय का पर अंतर है? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि आत्मा। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो मुगलों द्वारा की गई थी दोस्तों आपका गुरु तेग बहादुर और फिर गुरु अर्जुन देव, मतलब ये हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश जो अपना दिए थे ना राजगृह में दिए थे। ठीक है, इसको तो बहुत बार हम लोग पढ़े, कैसे भूल जाएंगे। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग कौन सी है दोस्तों? वो है आपका ध्वनि तरंग है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था दोस्तों आपका ये क्या कहता है हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट्स का। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट्स का। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, उसको आपको बताना है। तो सही नहीं है दोस्तों आपका, देखिए थोड़ा सा छुप रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है। पढ़िए क्या है, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं। अब ये क्या है, राष्ट्रपति पर फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई, सही बात है। और राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, सही बात है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सही बात है। ये दोनों ठीक है, तीनों सही बात है, तो वो हो जाएगा गलत वाला टिक मार देना है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य होते हैं? अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 25 नंबर का हो जाएगा आपका 500। ठीक है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था दोस्तों आपका 1975 ईस्वी को। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों
को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है दोस्तों, वो है आपका इनमें से सभी, मतलब कि विधि के समक्ष समता और विधि पर समान संरचना, और फिर है सेकंड में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और सी में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो हो जाएगा क्या दोस्तों, आपका तीनों का तीनों सही हो जाएगा, एकदम सही, तीनों का तीनों। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है बैलगाड़ी? तो बैलगाड़ी हो जाएगा दोस्तों आपका 28 नंबर का हो जाएगा, बैलगाड़ी का हो जाएगा आपका अबुल हसन, अबुल हसन हो जाएगा, अबुल हसन। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ, तो 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है दोस्तों, अर्थ है क्या है अर्थ, ये है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, यही हो जाएगा आपका। और 30 नंबर का है शाहजहां नामा का लेखक कौन है? शाहजहां नामा का लेखक कौन है दोस्तों? तो वो है इनायत खां, इनायत खां। ठीक है, चलिए 31 नंबर का जो है क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था, स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था दोस्तों? मैसूर था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। और 33 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और हो जाएगा 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? तो हो जाता है वर्धा, वर्धा। और शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, वो होता है अमोनियम क्लोराइड। और टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो वो है दोस्तों टीन एवं सीसा का, टीन एवं सीसा का। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आप आ जाइए। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो प्रस्ताव का विरोध किसने किया था दोस्तों? वो किया था आपका एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पॉल, तो इनमें से सभी किया था। ठीक है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था ये सब। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन माना जाता है दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ठीक है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है, जगरेब। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है दोस्तों? तो वो है भाला फेंक से। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1974 ईस्वी में। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो वो है दोस्तों आपका असम में प्रवाहित होती है। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा आपका 7 राज्य एवं 2 देश से, 7 राज्य एवं 2 देश से ये सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान आपको बताना है, वो है आपका 13वां स्थान है बिहार का स्थान। ठीक है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 40 नंबर क्वेश्चन है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर कि अरब सागर? अरल सागर लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायक के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो उपबंध किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 39 क में। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन है आपके सामने। 49 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये है आपका दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उसको पहले काट दीजिए, उसके बाद फिर जो है उसको याद कर लीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 ईस्वी, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और प्रवर्तन निर्देशालय 1956। ठीक है, तो आइए, और स्मरणीय तथ्य हम लोग एकदम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी निपटा दीजिए क्या। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल
कडफिसेस और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क था, ठीक है। और इसकी ये पॉइंट है, इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी, ठीक है। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे और बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और गंधार शैली में एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ, ठीक है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था, ठीक है। अगला है कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ, ठीक है। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा जो है ये सेट खत्म हो गया। अगला जो सेट है 9 नंबर सेट, ठीक है। चलिए 9 नंबर सेट में आ जाइए, दोस्तों। 9 नंबर सेट में क्या कहता है? 9 नंबर सेट में कहता है दोस्तों, क्या कहता है? मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, उपचार में क्या है, कौन सा विकिरण बताइए? तो हो जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है। अदरक तना एवं जड़ नहीं, क्योंकि इनमें नोड एवं इंट नोड होते हैं। बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह है मध्य प्रदेश में, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो वो है दोस्तों 1 माह, ठीक है, 1 माह। अगला है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो किया गया था दोस्तों आपका आरवी के राव। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस स्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों प्रकाशित आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ठीक है। अगला जल का अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों 273 केल्विन, ठीक है। चलिए सुमेलित कीजिए, ये हम लोग तो इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित कीजिए, इसका आंसर आपका मैं बताता हूँ कि सी है, ठीक है। आप सी देख करके याद कीजिए। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? दूध में। तो लैक्टिक अम्ल किस में आ जाएगा? दूध में। और एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और फिर साइट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका, नींबू में साइट्रिक अम्ल नींबू में। और फिर ब्यूटायरिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में हो जाएगा ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए जल्दी से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें भी सुमेलित करना है, सुमेलित कर लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। आपका आंसर सी है। तो इसका देखिए क्या है, अभिनव भारत संस्था बीडी सावरकर यहाँ से ऐसे मैच कीजिए इसको बीडी सावरकर में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एम एन जोशी कांग्रेस वाला एम एन जोशी आ जाएगा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान सभा भगत सिंह, ये तो जानते ही है नौजवान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये भी आपका चंद्रशेखर आज़ाद, याद ही रहेगा, ठीक है। 2 गो जो है ना अभिनव भारत संस्था बीडी सावरकर और एम एन जोशी वाला जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस, ये याद रखना है, ठीक है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? बंग भंग। तो बंग भंग हुआ था दोस्तों आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो नहीं है उसको पहले काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 को याद कर लेते हैं। कर्नाटक वाला जो है ना ये गलत है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। जय समंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य ये है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है दोस्तों? वो है आपका अनुच्छेद 32। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो की गई थी दोस्तों आपका कानपुर में किया गया था, कानपुर में। आपका अगला क्वेश्चन है, कोहरा के समय
हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो कोहरा में हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो वो है दोस्तों आपको माइकोराइजा। माइकोराइजा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों, उसको आपको काट देना है और सही वाला याद कर लेना है। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। 17 पे खतरा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, उसको पहले काट देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, राज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। वास्तविक आय क्या होगी दोस्तों? तो वो होगी अपरिवर्तित रहेगी दोस्तों। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो वो है राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। और 20वां नंबर का क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार, वनस्पति का प्रकार दोस्तों। तो वो हो जाएगा सदाहरित, सदाहरित। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? उपाधि धारण की थी दोस्तों, तो ये था नरसिंह वर्मन प्रथम। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों नील विद्रोह। नील विद्रोह निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? सुधार से संबंधित है, तो वो हो जाएगा दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति ये भी था, और इंद्रजीत गुप्त समिति ये भी था, और बोहरा समिति ये भी था, ओम प्रकाश समिति ये नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन पे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब 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 ऊपर की साइड जाता है तब। देखिए आपके पास आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऊपर की ओर तुरंत होने पे ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। क्या हम लोग करते हैं, हमारा लॉजिक क्या है, इसको काट करके याद कर लेना है। मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश, खिज्र खां, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, और सैयद वंश, खिज्र खां, मामलुक वंश, मामलुक पढ़िए, मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? किसने किया दोस्तों? 26 नंबर का किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना, खान खाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में नहीं है, में सही नहीं है? तो वो है आपका दोस्तों क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है। ठीक है, संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक है दोस्तों कौन है? तो वो है दोस्तों किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है दोस्तों आपका एक मिनट, इस क्वेश्चन को 24 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी ये भी, और पंथ निरपेक्ष ये भी, और अखंडता ये भी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? किसके विरोध में बम फेंके दोस्तों? तो ये है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल में। ठीक है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर, जास्कर बोल सकते हैं, जास्कर या ट्रांस हिमालय। प्यास लग गया है, पानी भी नहीं है, लाना पड़ेगा। चलिए, 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? दिमाग के उपज थी, दिमाग के उपज थी। तो वो है टोडरमल, टोडरमल। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों आपका हंगुल, हंगुल, हंगुल। जंगल, जंगली कुत्ता। अगला है चीता, है लाल पांडा, ये सब नहीं, हंगुल, हंगुल। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? किसमें जाते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपका भारतीय समेकित निधि में, भारतीय समेकित निधि में। ठीक है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिया था दोस्तों लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर। किसी प्रिज्म से गुजरने पर, किस प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित रहती है? तो वो है आपका दोस्तों बैगनी, 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 बैगनी। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है
37 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? किसने दिया था? तो दिया था दोस्तों लाला लाजपत राय ने। ठीक है। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी दोस्तों? तो सतारा। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रमुख देवता थे सृजन के देवता। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? निम्न में से कौन नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद। अगला क्वेश्चन है शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो वो थे आपका दोस्तों अकबर के। ठीक है, अकबर के। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? किस पुस्तक में संग्रहित है? तो विनय पिटक में। ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? तो वो हुआ था आपका 1948 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों 12 समुद्री मील। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि। तो वीरभूमि है दोस्तों आपका राजीव गांधी के। ठीक है, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है दोस्तों? तो वो है आपका पीकॉक पीला नीला मैजेंटा। ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो कौन कर सकता है दोस्तों? ये हो गया आपका डी मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, आंसर बताइए। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। तो आइए स्मरणीय तथ्य को हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल का फाहियान भारत आया। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराह मिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। ठीक है। चलिए ये हमारा खत्म हो गया और अगला जो है 10 नंबर प्रैक्टिस सेट। 10 नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? किस शासक का दरबारी था दोस्तों? बताइए। तो वो है दोस्तों आपका जहांगीर। कौन सा है? जहांगीर। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है दोस्तों। वो है आपका 1 2 3 4 मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों अभी आप चैनल पे देख रहे हैं जीके एंड जीएस। ठीक है। मैथ्स रीजनिंग भी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, चाहे प्राइवेट एग्जामिनेशन का, मैथ रीजनिंग वहाँ पे पूछता हो, जीके जीएस पूछता हो, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ट्रस्ट मी। तीसरा नंबर, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, इसका ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो यह है गोवा में। ठीक है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो अम्ल वर्षा की संज्ञा
5 या कम, 5.5 या उससे कम। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था आपको जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट जा सकता है? तो वो भाग 3 में, ठीक है, भाग 3। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो हुई थी दोस्तों बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था, ठीक है, बनारस अधिवेशन के बाद। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे दोस्तों राजकुमार शुक्ल। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर नहीं है सीमा शुल्क, ठीक है। सीमा शुल्क। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका यूरेनियम। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो वो है दोस्तों आपका लीनियस, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वो दरबारी कवि थे दोस्तों आपका लक्ष्मण सेन, ठीक है, डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो वो दिया गया था दोस्तों आपका प्राथमिक शिक्षा को दिया गया था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और राजनीतिक क्षेत्रों का प्रकाशन में, मतलब 17 का आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? तो वो है दोस्तों आपका प्रथम, ठीक है, प्रथम। चलिए 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? तो सरकारें बनाई दोस्तों 8, ठीक है, 8 में। एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बीडल एवं टाइटल, ठीक है। सुमेलित कीजिए दोस्तों, 23 नंबर को सुमेलित कीजिए, ठीक है। आपको सुमेलित करना है। इरेप्सिन हो जाएगा आपका, फर्स्ट आएगा इसमें, थर्ड में मिलने के लिए, ठीक है। इरेप्सिन हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। और माल्टेज हो जाएगा दोस्तों, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। और लाइपेज सी का हो जाएगा आपका दोस्तों लाइपेज का हो जाएगा शेष बसाओं को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। और डी का हो जाएगा सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने दिया था दोस्तों? दिया था जॉन डाल्टन। धान से निकलने वाली गैस है दोस्तों, वो है मीथेन, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो होता है ध्रुव पर, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर? आपका आंसर ए हो जाएगा विटामिन, मतलब कि विटामिन बी1 आ जाएगा आपका दोस्तों थाइमिन, यहाँ से मैच कीजिए, थाइमिन का हो जाएगा बी1, और फिर ये बी का हो जाएगा सेकेंड, मतलब बी का हो जाएगा सेकेंड, और सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो विटामिन बी1 हो जाएगा थाइमिन, और विटामिन बी3 हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल, और फिर हो जाएगा विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल, और विटामिन के हो जाएगा फाइलोक्विनोन, ठीक है। चलिए
28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है। ध्वनि की चाल तो होता है 0 0 0। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्थान द्वारा जारी किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सुमेलित कीजिए। 31 नंबर सुमेलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा साइलेंट वैली। उसके बाद फिर हो जाएगा शंकु वृक्ष वन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति हो जाएगा आपका सुंदरवन। और पतझड़ वन हो जाएगा राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिला का समूह है। बताइएगा समूह कौन है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पखुई अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। 34 नंबर का क्या है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो है लखनऊ में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो करती है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो सम्मिलित नहीं हुए दोस्तों वो हो जाएगा आपका होलकर। डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। चंड प्रधोत। ठीक है। चलिए 38 नंबर का देखिए दोस्तों। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो किस काल में बनाई गई। कुषाण काल में बनाई गई। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। वो चलाए थे गुप्त वंश के। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं है उसको पहले काट देते हैं। ठीक है, और जो है उसको याद कर लेते हैं। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर था और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर था जकात और युद्ध में लूट का माल खुम्स। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। दोस्तों। तो इटली का था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल किस वंश का शासन रहा। तो हो जाएगा संगम। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। लोहा का अयस्क कौन नहीं है दोस्तों। मैलेकाइट। और अगला है हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। तो वो होते हैं दोस्तों आपका चतुष्फलकीय होता है। ठीक है। और अगला है दोस्तों एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। चलिए निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। दोस्तों कौन दिया था दोस्तों गॉटफ्रीड हैवरलर। ठीक है। चलिए 47। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है। बी आंसर इसका है। ए का हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य हो जाएगा इसका। और फिर बी का हो जाएगा भटनागर पुरस्कार का हो जाएगा दोस्तों आपका विज्ञान। उसके बाद फिर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार खेल हो जाएगा और दादा साहेब पुरस्कार सिनेमा हो जाएगा। ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु और सतलज मतलब 1-4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है दोस्तों वो है आपका एंटानारिवो। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो वो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए हो गया स्मरणीय तथ्य। आइए हम लोग देख लेते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कहते हैं आपको नमस्कार। ठीक है। तो क्या है पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी।
मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन फर्स्ट इसी वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम के एकासम रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम, और फिर इसने वात-पी-कोंड की उपाधि धारण की थी। वात-पी-कोंड। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय, और प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार रचयिता के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से 10 नंबर सेट तक और 10 नंबर प्रैक्टिस सेट तक हम लोग कर चुके हैं। ये सेकेंड वीडियो था। अगला जो वीडियो होगा वो होगा 11 से 15 तक, ठीक है दोस्तों। और मैथ्स देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मैथ्स रीजनिंग चल रहा है दोस्तों, मैथ्स का अलग, और चाहे 0 से हाई लेवल तक आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे उसके लिए वो है एक ही बैच, आपको जीवन में एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। पढ़ते रहिए।